तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ की नगर पालिका म्यूनसिपल कमेटी। महेंद्रगढ़ 1993 में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और ये पूरी बिल्डिंग जो आपको दिखाई पड़ रही है इधर, ये नगर पालिका महेंद्रगढ़ जो है वहाँ पर हम पहुँचे हैं। और यहाँ भी चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं कि उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और अंदर ऑफिस में बैठे हैं। बाकी इनसे बातचीत करेंगे और विकास के बारे में जानेंगे, ख़ास तौर पर कि महेंद्रगढ़ में सड़कों से संबंधित विकास जो है आखिर कब होगा, और कुछ सड़क बनी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक बहुत मोस्ट डिमांडेड जो सड़क है महेंद्रगढ़ के अंदर 11 हट्टा बाजार जो सड़क है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ले चलता हूँ आपको सीधा ऑफिस के अंदर, और ऑफिस में हम यहाँ पर आ गए हैं। चेयरमैन साहब यहाँ पर बैठे हैं, रमेश सैनी जी। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। आओ शमशेर जी। तो सर, अब सड़कों की बात करते हैं आज इस इंटरव्यू में। ख़ास तौर पर हम एक 11 हट्टा बाज़ार सड़क को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं होती रहती हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर चबूतरे हैं, इस वजह से सड़क नहीं बन रही। आखिर कब बनेगी सड़क? देखो शमशेर जी, मैं इस विषय में आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को बताना चाहूँगा कि इस सड़क का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है और संबंधित ठेकेदार को इस 16 तारीख से कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है। 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से, यानी जी कुछ दिन में एक मतलब ये समझो एक हफ्ते के अंदर इस पर हमने एजेंसी को कहा है कि 16 तारीख को काम को स्टार्ट कर दें। अच्छा, समय समय पर ये बात आती है कि फिर वहाँ सड़क इसलिए नहीं बन पाता कि चबूतरे हैं, तो फिर उन चबूतरों को नहीं, इस विषय में भी बताना चाहूँगा कि जैसे अभी इस सड़क मार्ग के ऊपर बहुत सारे पोल भी लगे हुए हैं और चौतरे भी जैसे दुकानों में बने हुए हैं। लेकिन अभी जो इसके अंदर जो हमारा जो पोल हटाने का कार्य भी जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जो एस्टीमेट बन के हमारे पास बिजली बोर्ड विभाग द्वारा हमें नहीं दिया गया है। और जो भी एस्टीमेट हमारे पास है हम बिजली बोर्ड को भर देंगे और वो हमारे ये पोल शिफ्ट कर देंगे पीछे। और इसी तरह हमने नगरवासियों को भी, सभी जो दुकानदार भाई स्पेशली जो जिनकी दुकानें हैं, उनसे भी निवेदन है और किया भी है। एसडीएम साहब के माध्यम से उनको बुला के अगर बताया गया था कि जल्द ही ये रोड बनने वाला है, तो इन चौतरों को तोड़ने अपना सहयोग दें ताकि चौड़ा बन सके और सुंदर तरीके से हम इसको बना सके और बहुत बेहतर क्वालिटी के साथ इसको बना सके। जी। अच्छा, ये कैसा सड़क बनेगा? टाइल्स का बनेगा या फिर कंक्रीट का? ये कंक्रीट का जो बनते हैं सीसी रोड बनाया जाएगा। जी, सीसी रोड बनेगा। एक सीसी रोड अभी भी बना था यहाँ पर, उस पर तो तराई नहीं हुई। जो सिनेमा अपना रोड शुरू होता है ब्रह्मदेव चौक के आसपास। नहीं, तराई तो इस पर रोज़ हो रही है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे कि जो दुकानदार भाई जो सामने है या आम पब्लिक है, जब से ये रोड बना है संबंधित ठेकेदार द्वारा इसके ऊपर रोड लाकर कुछ अवरोध करने की कोशिश की भाई कि इस पर आम पब्लिक ना जाए। लेकिन आम पब्लिक या दुकानदार भाई इस पर बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे इस बात के लिए कि वहाँ पानी को खड़ा किया जाए। अगर वो, क्योंकि रोड बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी क्वालिटी से बनाया गया है, लेकिन तराई की वजह से हो सकता है वो कहीं ना कहीं कमी रह सकती है। जी। लेकिन संबंधित ठेकेदार ने भी हमें लिख के दिया है, नगर पालिका JM को लिख के दिया है कि इस पर तराई आम पब्लिक है जो उनको रोका जाए और यहाँ इसके अंदर ना जाए। हम पानी भरने के तैयार है। उन्होंने क्यारे बनाई मिट्टी डाल के। अच्छा। लेकिन आम पब्लिक ने वहाँ गाड़ी चला के या पैदल या स्कूटर मोटरसाइकिल लेके उनको बराबर मतलब वो रुकना, उसको पानी को रुकने नहीं दे रहे हैं। तो इससे ठेकेदार कोई परेशानी है। नगर पालिका भी इसमें आम लोगों से सहयोग की अपील करती है। तार बाड़ से लगा देते ना, कुछ अभी जा ही नहीं सकता उधर से, कुछ ऐसा नहीं हो सकता था? नहीं, आम पब्लिक इसमें सहयोग नहीं करे, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो हटा देते हैं? हाँ, वो तुरंत प्रभाव से हटा देते हैं उनको। और अच्छा, ये फिर इन पर मतलब जैसे तो जल्दी टूट जाएगा ऐसे? तो ये नहीं, कोशिश तो हमारी ये है कि तराई तो रोज़ सुबह शाम रोजाना हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने 2 टैंकर उसमें ठेकेदार ने लगा रखे हैं, सुबह डालते, लेकिन वो जो गर्मी का मौसम जल्दी सूख जाती है। लेकिन जब तक मेरा मानना है क्यारी जैसे बना दी उसके अंदर पानी खड़ा नहीं रहेगा, वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। जब तराई की वजह से हमने छोड़ दे, थोड़ी देर बाद सूख जाता है। लेकिन दुकानदार भाई इसमें सहयोग करे तो अच्छा रहेगा। सही बात है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें, जब नगर पालिका गठन नहीं हुआ था, जब SDM साहब यहाँ पर सर्वे सर्वा थे, उस समय एक सड़क बनी थी सिनेमा रोड जो मछाणी चौक की तरफ गई। उस सड़क की आज दुर्दशा है वापस से। तो फिर नगर पालिका इसमें क्या एक्शन ले रही है? क्योंकि वो सड़क बने हुए काफ़ी समय तो हुआ नहीं है। देखो, नगर पालिका की तरफ से, मेरी तरफ से भी और नगर पालिका के अधिकारियों की तरफ से भी और हमारे DMC साहब की तरफ से भी डायरेक्टर साहब को एक लेटर लिखा गया है और विजिलेंस विभाग को एक लेटर लिखा गया है कि इसको हमें बनाने के लिए परमिशन दी जाए। क्योंकि लोगों का बहुत दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ रहा है।
ना यहाँ कोई लोग पैदल चल सकते हैं, ना छोटी गाड़ी चल सकते हैं, और आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। ये सब बात तो ध्यान रखते हैं। हमने उनको संबंधित स्पेशली विजिलेंस विभाग को इसके लिए परमिशन लिखा है, और मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द वो परमिशन हमें मिल जाएगी, और उस पर हम तुरंत प्रभाव से जैसे परमिशन थी इस रोड का काम करवा दिया जाएगा। पुनः काम कर देंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे हमने कुछ समय पहले, है ना, पिछले सप्ताह की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विधायक जी की, उसमें बातचीत करी थी सारे विकास कार्यों को लेकर जो उन्होंने विधानसभा से संबंधित करी। लेकिन हम यहाँ बात करें सिर्फ महेंद्रगढ़ शहर की, क्योंकि नगर पालिका में बैठे हैं हम, तो महेंद्रगढ़ नगर पालिका से भी एक सीधा सा सवाल कि काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं कि विकास होगा, तो आखिर विकास अब कब होगा? देखिए शमशेर जी, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब विकास की शुरुआत तो हो चुकी है जी। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे अपने बालाई चौक से ये रोड बन गया है, 11 बाज़ार का विधि नेविक स्टार्ट हो जाएगा जो बहुत सालों से नहीं बना है। इसी तरह हमारा क्या नाम है, जो विभिन्न वार्डों की कम से कम 20 से 25 गलियां बन के तैयार हो चुकी है। अब वार्डों में जाइए अंदर गलियों में, और 20 से 25 गलियां बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, मतलब उनको हमने वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं। इसी तरह बहुत सारे रोड ऐसे भी हैं, जैसे आप चले जाओ जो रेलवे स्टेशन के सामने जज्जर मार्ग है, उसका टेंडर हो चुका है, उसका वर्क ऑर्डर 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। भाई राम सिंह सी कोठी से लेकर मोडा वाली आश्रम तक उसका 2-4 दिन उसका काम हमने ठेकेदार के शुरू कर दिया जाए, उसको भी कहा हमने। इसी तरह हमने अपने भाई राम सिंह कोठी से 11 ये अपने नार रोड तक रोड जाता है, सराय मोहल्ला से होते खटीकान मोहल्ला से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर का रोड है, वो पूरा अंदर से उसका ही वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। अपने राव बहादुर सिंह कोठी से ये अपने ऊपर चढ़ते हैं, काली टिब्बा से होते हैं सब्जी मंडी तक गेट तक है, इसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। अच्छा। इसके अलावा हमारा 11 बाज़ार से लेकर वाल्मीकि मोहल्ले तक का रोड भी बहुत जर्जर है, तो उसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। तो इस तरह हमारे मतलब बहुत सारे रोड, जैसे कुम्हारान के मोहल्ले में रोड बहुत ख़राब है, उसका टेंडर लग चुका है। तो अभी मतलब कि जो हम देख पा रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा जर्जरात, उनके सबके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। वो या तो इस महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, मतलब लगभग 11 बाज़ार सहित जो अन्य मार्ग जो शहर के टूटे हुए हैं, ये सभी मार्ग अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट आपको दिखाई देंगे। 11 बाज़ार में थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी उसको, क्योंकि लंबा रोड है, और अभी हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। लगभग 16 तारीख हमने तय किए, वैसे तो हो सकता है 1-2 दिन संबंधित एजेंसी को अपना सामान इकट्ठा कर जो कुछ भी करने में 1-2 दिन और ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हाँ कि हम पहले इस अपने जो कॉलेज मोड़ हाइप जिम की तरफ से सैनिपुर मोहल्ले थे उसको शुरुआत करने को, उधर जो ना चौधरी कोई दिक्कत है ना वहाँ कोई पोल ऐसा कोई वो दिक्कत कर रहा है। सही बात। तो हम इसको पहले वन साइड से बनाएंगे, एक साइड से ट्रैफिक जाम, और फिर वो बनने के बाद दूसरी साइड से उसको बनाएंगे, मतलब 2 हिस्सों में कराएंगे। तो अभी तक यहाँ तक तो हमें भाई राम सिंह कोठी तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की रोड बनाने के अंदर। और उस इस तरह के ना चबूतरे ना कोई ऐसा बहुत सारा अतिक्रमण है। तो पहले हम इस टुकड़े को तो काम स्टार्ट, इतने जब ये बनेगा इतने फिर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और निसंदेह आप ये मान के चले कि ये रोड लगभग 3 महीने के अंदर पूरा रोड आपके लोगों से आगे रहेगा। 3 महीने के अंदर तैयार होकर मिल जाएगा। अच्छा, और जैसे ये तो रही सारी सड़कों की बातें जो आपने करी हैं, ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे लाइट्स होगी, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं, सभी को लेकर मतलब नगर पालिका किस प्रकार से कार्य कर रही है? देखो अभी आप समझे जी, रात को घूम के देखिए, हमने हमारे पास जो 2300 लाइटें आई थी जी, उन लाइटों का लगाने काम जारी है। पहले आप देख पा रहे होंगे कि भाई अपने सिनेमा रोड पे लाइट नहीं थी, लग चुकी है। बरेली रोड पे लाइट नहीं थी, लग चुकी है। और शहर के चारों तरफ आप कहीं भी घूम के देखिए लाइटें जल रही हैं। वो इसमें एक दिक्कत ज़रूर आती है कि जो संबंधित जो ठेकेदार है रात के समय जलाने में लापरवाही कर रहा था, उसका हमने नोटिस जारी किया कि वो रात को जलाता नहीं है, ये समस्या आ रही है। लेकिन कल ही हमने उसको नोटिस दिया है कि जिस ठेकेदार पास जो ठीक करता है या जलाने की जिसको टेंडर दिया है, हाँ वो कभी बंद नहीं करता, कभी वो रात को जलाता नहीं है, उसकी समस्या है। तो उसको भी हमने कल ही नोटिस जारी किया है। वो उसके भी 1-2 दिन में ये समस्या भी हम ख़त्म कर देंगे। रात को लाइटें कुछ लाइटें ठीक होने के बावजूद नहीं जलती है, लेकिन फ़िलहाल हमने संबंधित वार्डों में लगभग हर वार्ड के अंदर 40 से 50 लाइटें जहाँ जहाँ जरूरत थी वो फ़िलहाल लग चुकी है। हर मुख्य रोड पे आपको लाइटें जलती हुई मिलेगी। आप ये अपने फ्लाईओवर पे देखिए लाइटें लग चुकी है, कुछ लाइटें कमी है वो हमने मंगवाई है। 800 करीब लाइट हमने और मंगाई हुई शहर में लगाने के लिए। और आगे आने समय और बहुत सारी लाइटें जैसे जो हाई मास्क लाइटें भी शहर के कई जगह पे लगनी है, वो भी हमने अभी ऑर्डर करने वाले हैं।
तो लाइटों के मामले में तो आपको कहीं पे भी आपको शिकायत आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर अपना ये जो ख़त्म कर दी जाएगी। अपना जो 4 लेन रोड बना है इसके ऊपर कैची तक लाइट लगने का है तो प्रावधान जी बिल्कुल है, डिवाइडर पे? जी बिल्कुल। इसके लिए जो ये रोड है, पीडब्ल्यूडी विभाग है जिसने ये रोड बनाया है जी। उसके माध्यम से हमने उनके पास रिक्वेस्ट भेजी और हमने उनको कहा था कि भाई इसके ऊपर लाइट लगा के दिया जाए। विधायक जी ने भी उनको कहा था भी इस पर लाइट लगा के दी जाए। लेकिन उनका ये मुद्दा ये था कि भाई इसके हम लाइट तो हम लगा देंगे, लेकिन लाइट को इसको बाद में रखरखाव कौन करेगा, इसका बिजली का बिल कौन भरेगा, मीटर कौन लेगा। तो उनके माध्यम से हमने अपने लेटर के माध्यम से उनको, उन्होंने हमारे पास, हमने कहा आप हम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास लेटर भिजवा रहे, तो उन्होंने हमारे पास लेटर भिजवाया कि आप रखरखाव आप इस काम में वो दें, आप अपनी तरफ से जवाब दें कि आप इसके लिए तैयार हैं। तो हमने उसको हाउस में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं कि इस पे जो भी लाइट लगेगी नगर पालिका इसका रखरखाव भी करेगा, इसका बिजली बिल भरेगी। आगे वाले समय में जितना भी इस पे जो ठीक करना है, ख़राब हो गई, बदलना है, वो सब नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। और जल्दी आपको इस पे भी लाइट लगी नज़र आएगी। मतलब शहर जो है लाइट से रोशन हो गया है और सड़कें अभी बनेंगी। बाकी चलो सर, अब हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी समय से विकास इस क्षेत्र में और पूरे शहर में नहीं हुआ है, तो अब इस शहर की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके पास है तो विकास होगा। अभी मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हमने इस शहर का एक सर्वे करवाया जा रहा है। अच्छा। और उस शहर के सर्वे के अंदर जैसे हरियाणा सरकार की कुछ पॉलिसी, नई पॉलिसी अभी आई है, ठीक है ना। अभी शहर के 4 एजेंसियों को हमने बुलाया था अभी, और कल उनकी प्रेजेंटेशन भी हुई है हमारे यहाँ पर डीएमसी ऑफिस के अंदर। किस चीज़ का सर्वे? इस चीज़ का सर्वे कि शहर के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं और उन कमियों को या शहर को सुंदर बेहतर तरीके से कैसे बनाया। किसी रोड को अगर मॉडल बनाया जाए तो कैसे रोड मॉडल किया जाए। पार्क को जो वर्तमान पार्क है या बनने की संभावना है उनको कैसे बेहतर तरीके से बनाया जाए, उनमें अंदर क्या कमी उनको और पूरा किया जाए। और पार्किंग, जैसे हमारे पार्किंग समस्या है, पार्किंग कहाँ बनाए, कैसे बने। हमने नगर पालिका की जगह चिन्हित कर ली इस तरह की, कहाँ कम दुकानें बने, कहाँ पार्क बने, कहाँ ऑडिटोरियम बने, कहाँ लाइब्रेरी बने, कहाँ ये सभी चीज़ें हमने बताई है, इंडोर स्टेडियम बने। मतलब ये सभी चीज़ें आगे आने समय में हम एक व्यापक रूप से इसके सर्वे हो चुका है और इसके लिए हम जल्द ही इसका प्लान करके सीएम साहब के पास उच्च अधिकारियों के माध्यम से सीएम साहब भेजेंगे और विधायक जिसके अंदर भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये हमारी जितने भी हमने सर्वे के आधार पर इसका जो भी बनता है तो शहर का आपको नए लुक में नज़र आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शहर नए लुक में नज़र आए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है ना आम जनता जो है शहर की वो बाट जो रही है। और आम जनता शहर की नहीं, नज़दीक के सभी क्षेत्र के जो लोग हैं वो सभी भी शहर में ही आते, तो पूरा जो शहर और पूरी जो जनता है वो बाट इंतजार। फिर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे लोगों की आम समस्या पीने के पानी की भी है, सीवर की भी है। जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी लगभग पीने के लाइन का और जो बरसात का पानी ना भरे कहीं पे भी, इसके लिए पूरी योजना शहर के लिए तैयार की गई है। उसके लिए उन्होंने एस्टीमेट बना के सरकार को भेजा हुआ है। वो भी आपको जल्द ही आपको जैसे पीने के पानी की समस्या और जो जल भराव की समस्या है आपको जल्द छुटकारा आपको, मतलब साफ पानी की तो उपलब्धता हो जाएगी और ख़राब पानी को रिमूव कर दिया जाएगा। और इसी तरह अगर मान लो आज सफाई व्यवस्था है, आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा टेंडर पूरे ये हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा के लिए ही अच्छा अपने लेवल पे एक टेंडर किया जा रहा है। और जो हमारे ज़िले की जैसे 5 नगर पालिका और 1 नगर परिषद है, टोटल 5 हैं एक समेत जी, तो इनका एक टेंडर जैसे सरकार खुद अपने लेवल पे करने वाली है। तो उसका भी जब वो टेंडर होगा तो आपको देखने मिलेगा अगर शहर के अंदर डोर टू डोर की जो सुविधा, अब तो जैसे ट्रैक्टर जा रहा है, रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, आपको हर वार्ड के अंदर कम से कम 2 टेम्पो मिलेंगे हर वार्ड के अंदर। अब तो 5 टेम्पो से पूरा शहर हो रहा था, अब आपको एक वार्ड के अंदर 2 टेम्पो मिल जाए। जहाँ टेम्पो ना जाए उसके वहाँ आपको रिक्शा मिल जाए। हाँ सही बात। तो आपको ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कहीं पे भी आम लोगों को कि अपने घर से बाहर निकल के, हमारी महिलाओं को घर से बाहर निकल के किसी चौराहे पे, गली पे कूड़ा फेंकने की नौबत नहीं आएगी। कूड़ा उसी के अंदर डाल देंगी। बस ये है कि और वो टेम्पो ये नहीं कि सुबह एक बार आ गया, वो आपको घूमता रहेगा उसी वार्ड के अंदर पूरे दिन। भाई 9 बजे भी आगे पास जा घूम के फिर 10 बजे नंबर आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा, मतलब वो घूमता रहेगा पूरे दिन। और कचरा मुक्त महेंद्रगढ़ बनाते हैं। हाँ, इसी तरह अपने बाजार में भी टेम्पो घूमेंगे कि दुकानदार भाई अपने जैसे दुकान साफ करते हैं तो उसमें ना डाले, वो दुकान अपने अच्छा वो घूमेंगे। तो और उनको फिर ये नहीं वो उठा के फेंका है, उनको निस्तारण के लिए जैसे वो कूड़ा इकट्ठा हो जाए मान लो वहाँ डाल देते हैं डंपिंग पॉइंट पे, अब कूड़े ढेर लगे हैं, उनको भी ख़त्म करने के लिए भी अलग से टेंडर किया जा रहा है कि उसको भी 0 कर दिया जाए।
तो मेरा मानना है कि आगे हमारी जो योजनाएं चल रही है हमारे दिमाग के अंदर, और हम लागू करने बहुत जल्द लागू होने की संभावना भी है, उसके बाद शहर के अंदर किसी तरह की आपको समस्याएं नज़र नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है जी। हम तो चाहते हैं कि शहर के अंदर किसी भी प्रकार की समस्याएं नज़र ना आए। बाकी साथियों, आप क्या सोचते हैं कि महेंद्रगढ़ में विकास किस स्टेज पर आज पहुंच चुका है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, या होना चाहिए तो कहाँ और किस तरह से होना चाहिए, और नगर पालिका का किस तरह से यहाँ पर रोल है? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद जी सबसे जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बाकी आप अपनी राय अवश्य दें और इंडिया न्यूज़ पॉइंट को प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।